टोलो न्यूज के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में नागरिकों पर हमलों की साजिश रचने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रात गए पाकिस्तान पर 4 ड्रोन हमले। आईएसपीआर की जानिब से एलामिया जारी हो चुका है और अब अगर यह कहा जाए कि पाक अफगान खुली जंग का आगाज हो चुका है तो यह कहना कतन गलत नहीं होगा। इस बार मुख्तलिफ ये है कि पाकिस्तान तो वहां पर कार्रवाइयां करता था, इस दफा पहली दफा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर फजाई कार्रवाइयां की हैं ड्रोन्स के साथ, जिसके बदले में अफगानिस्तान एयर फोर्सेस ने कल रात को ड्रोन स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। कोयटा, बलोचिस्तान, सरानान और साथ में पेशावर में भी जो है ड्रोन्स अटैक हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने दाइश के ठिकानों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमले किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर जो है उन सूबों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है हमले किए गए। अभी जो कश्मीर के बाद बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हालात वो सबके सामने, तो इन्हें अल्लाह करे अकल आ जाए और ये इस मुल्क को बचा जाए और ये कोई ऐसी वारदात ना करें कि खुदा न ख्वास्ता ये एक नहीं 3-3 सूबे अलग हों, क्योंकि ये इन्होंने तमाम एक्सपर्ट्स ने इसकी पेशन गोइयां साल पहले की हुई हैं और वो सारा ऐसे ही लगता है कि उनके स्क्रिप्ट पर उसी तरह काम हो रहा है। पहली दफा हो रहा है अब कि अफगानिस्तान वापस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहा है। जी हाँ, ये पहली दफा अब अफगानिस्तान ने क्लेम किया है। बीबीसी इस स्टोरी को रन कर रहा है और बीबीसी कहता है कि अफगान तालिबान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाइश के मुबैना ठिकानों पर फजाई हमलों का दावा। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि सरनान इलाके में एक ऐसे स्कूल पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर आईसिस के ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। दावा तो यह भी किया गया है कि हमले अभी जारी हैं और इनमें आईसिस के कई सदस्य तथा उनसे जुड़े लोग मारे गए हैं। ये तीसरी या चौथी बार है अफगानिस्तान का एयर स्ट्राइक कर उनके कैंप्स पर, उनकी ट्रेनिंग वाली जगह पर, और उनको कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं। ऐसा जो है एग्जैक्ट निशाना दाग रही है अफगानिस्तान की फोर्सेस कि आसिम मुनीर भी घबराया हुआ है। अच्छा, क्या ये पहला मौका है कि अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि दाइश के ठिकाने हैं या पाकिस्तान ने दाइश को पनाह दे रखी है? नहीं, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार जब पाकिस्तान ये कहता है कि आपके इलाके से हिंदुस्तान के बैक जो टीटीपी पाकिस्तान के लोग हैं, दहशतगर्द हैं, वो आकर यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर वापस वहाँ चले जाते हैं, तो अफगानिस्तान ये कहता है कि हमारे इलाके से तो लोग नहीं आते, लेकिन आपने दाइश के लोग पाल रखे हैं जो हमारे इलाकों के अंदर आकर दहशतगर्दी करते हैं। की जानिब से जारी बयान में खबरदार किया गया कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्ताल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा कि जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी। आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बर वक्त और हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। तो इन्होंने कहा कि जनाब हमने सारान एरिया के अंदर पशीन का जो ज़िला पशीन है बलूचिस्तान के अंदर, एक तो उन्होंने कहा जी हमने वहाँ पे हमला किया है और इसके साथ साथ इन्होंने क्लेम किया कि जी हमने चित्राल के शाह सालिम डैम जो है उसके करीब गरम चश्मा के इलाके के अंदर जो है वहाँ पे हमने जो है ये अटैक्स किए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के पास तो कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन कोयटा, बलूचिस्तान और पेशावर से जो लोकल न्यूज़ थी, जो वहाँ के लोग थे, वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे थे कि भाई यहाँ पर अफगानिस्तान से आए हुए ड्रोन मंडला रहे हैं और बार बार स्ट्राइक यहाँ पे हो रहे हैं। अब क्या अफगानिस्तान के पास ये ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया से उन्हें मिले हैं या कहीं और से मैसर आए हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर उनके पास ड्रोन्स आए हैं तो फिर पाकिस्तान के पास वो जो आप ये कह लीजिए कि ब्लैंक चेक था कि जब मर्जी अफगानिस्तान पर जाएं और बमबारी करके आ जाएं, जाहिर है अब उसकी रेमिफिकेशंस होंगी। बात है ये तो भारत की प्रॉक्सी बन चुके हैं और इनको तमाम तर लॉजिस्टिक सपोर्ट या हर किस्म की जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है वो वहीं से अब मिलती है। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब इस तरह जो है हमने हमले किए हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और भारतीय उहदेदार के फैक्टर में आते ही भारतीय रहनुमाओं जिनमें असदुद्दीन अवैसी भी शामिल हैं ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस नए ओहदे का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने के लिए दबाव डालें। अंदाज़ा कीजिए कि ये जो असदुद्दीन अवैसी हैं ये मुसलमानों के लीडर वहाँ पे कहलाए जाते हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक और अटैम्प्ट जो है वो पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि जिस तरीके से सरहद जुड़ी है दोनों मुल्कों की, बहुत सारे बिल्कुल गंजान आबाद इलाके भी ऐसे हैं जहां पर उनके ड्रोन पहुंच सकेंगे और वहां पर वो तबाही भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ
ISPR ने एक तरफ तो अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है और दाइश के ठिकानों के ऊपर हमने ऑपरेशन किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो ISPR साहब हैं वो इस दावे को किसी हद तक मान भी रहे हैं। ये ड्रोन स्ट्राइक जो है कल रात को 1 से 1:30 बजे के करीब हुआ था रात के टाइम। तो बताइए रात में कौन से स्कूल खुले होते हैं और कौन से बच्चे होते हैं जो रात को स्कूल में पढ़ते हैं। और अजीब बात तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया को यह रिपोर्ट देते हुए शर्म भी नहीं आती। ये कैसे स्कूल थे जो रात के टाइम पढ़ाते हैं? पेशावर में भी वही स्कूल, क्वेटा, सरानान या बलोचिस्तान में भी वही स्कूल। तो ये हकीकत इस्टेब्लिश हो गई कि पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर फ़ज़ाई हमला किया है। याद कीजिए जब ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी तो आपके सामने यही अर्ज़ रखी थी कि इंडिया इंतज़ार करेगा कि वो किस तरीके से अफ़गानिस्तान को यहाँ हेल्प कर सके। एक तरफ से तो वो हमारे ऊपर चढ़ बैठा है एक बॉर्डर से, दूसरी तरफ से अब वो यहाँ से, हमें जाहिर है होश के नाखून लेने चाहिए थे, इंगेज करना चाहिए था अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन इंगेज करने की बजाय हमने जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। पाकिस्तानी मिलिट्री रजीम को तगड़ा नुकसान कल रात को हुआ है। बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे गए हैं और ये वो लोग थे जो पाकिस्तानी आर्मी के अंडर कंट्रोल थे, जो उनको बेसिस दिए गए हैं, वहां पर कैंप्स दिए गए हैं, ट्रेनिंगें दी जाती है, जो अफगानिस्तान में जाकर कार्रवाइयां करते हैं। ये वो लोग थे जिसे अफगानिस्तान की फोर्सेस ने ऐसा निशाना बनाया। याद रखना दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से अफगानिस्तान जो है वो ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और जहां जहां ड्रोन स्ट्राइक हो रहा है वहां वहां उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को वहां पर खत्म किया जा रहा है जो पाकिस्तान मिलिट्री रजीम के अंडर कंट्रोल ट्रेनिंग लेती है। वहां पर जो है इनको तैयार किया जाता है और उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाता है। अगर ये तालिबानी रजीम डायरेक्ट ड्रोन्स भेज रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, इसका मतलब बड़ा सादा है कि इन्होंने खुली जंग का ऐलान कर दिया। और आप भारत की ईमा पर ये 4 ड्रोन्स भेज पाए जो गिर गए। भारत के तो राफेल हम गिरा देते हैं, तो ये ड्रोन्स तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जो हमारी एयरफोर्स ने किया उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। प्लानिंग के साथ किया गया। एक्सपोर्ट खत्म हुई, तबाह हुई, तमाम इदारे बेचे गए, सरमाकारी खत्म हुई, पड़ोसियों के साथ तजारत खत्म हुई, बंद होगी, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान सब शामिल थे। पाकिस्तान वो मुल्क बन गया कि पड़ोसियों के साथ तजारत ही नहीं है। फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने निकलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ, मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया। 60-70 लाख पाकिस्तानी तकरीबन चले गए। बिजली, गैस, अशियाए खुर्दनोश में जो तबाही और महंगाई आई, बेरोजगारी का तूफान आया। फिर ईरान अमेरिका कशीदगी से जो डॉलर पर दबाव और पाकिस्तान की मईशत जो अब जंग ज़दा ममालिक के नीचे जा चुकी है, करेंसी बदतरीन सतह पर, पासपोर्ट की रैंकिंग बदतरीन। फिर इसका जो दूसरा डोमिनो इफेक्ट देखें जो इसी पाकिस्तान के हालात में जुड़ा, वो अमनो अमान। बलोचिस्तान में रेट खत्म हो गई है, तकरीबन नो गो एरिया बना, वहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। रोज़ाना वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज आम पाकिस्तानियों पर हमले हैं या अगवा है, तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, टैंकर जलाए जा रहे हैं। चीन वहाँ सी पैक के 67 अरब डॉलर लगा चुका है, लेकिन वो मंसूबे शुरू करने के काबिल नहीं। रिकॉर्ड की कानों पर वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां काम करना छोड़ देती हैं। $500 मिलियन के करीब तकरीबन एयरपोर्ट बना है, वीराना बना हुआ है। दिन की रोशनी में वहाँ हुकूमत के वज़रा नहीं जा सकते, वहाँ पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, झंडा नहीं लहराया जा सकता। अब अफगानिस्तान की तरफ देखें, वही 2600 किलोमीटर की सरहद गैर महफूज होगी। एक साल में 4 दफ़ा अफगानिस्तान पर बमबारी हुई। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, खुद के हमले। फिर खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बाजोड़, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, वजीरिस्तान, 75,000 ऑपरेशन तो खुद DGISPR आपको बता चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की थी, उसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने कल देर रात पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों के अंदर हमले किए हैं। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की तरफ से 4 ड्रोन भेजे गए जो कि अलग अलग ठिकाने जैसे बलूचिस्तान, क्वेटा, KPK के और भी कई बॉर्डर एरियाज है, वहां पर निशाने लगाए गए। अफगानिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया है कि दाइश के कई ऐसे ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर जहां पर उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी ISIS की, वहां पर मिलिटेंट्स को निशाना बनाया गया है। अब इस खबर को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है कि अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है। बार बार जो पाकिस्तानी मीडिया बात करती है कि हम एटमी ताकत है, एक ऐसा देश जिसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं, उन्होंने आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब पाकिस्तान
अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमने मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक किया है और हमें पूरा अधिकार है इस तरह की कार्रवाई करने का। अब जैसे अफगानिस्तान की तरफ से वापस रिटेलिएशन हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने दाइश और ISIS के ठिकानों पर हमला करके मिलिटेंट्स को मारा हुआ है। बट जैसे ही हमला उनकी तरफ से हुआ है, पाकिस्तानियों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस को पार करके अफगानिस्तान कैसे हमला कर सकता है। यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से ये कहना है कि हमने सटीक निशाने लगाकर काफी लोगों को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर DGI स्पेयर के कहने पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 4 ड्रोन आए थे और चारों को तबाह करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब हकीकत क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि DGI की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि हाँ, अफगानिस्तान की तरफ से 4 ड्रोन भेजे गए हैं। मतलब पाकिस्तान इतना भी कैपेबल नहीं है कि अपनी तरफ आने वाले ड्रोन को वो बॉर्डर पे ही रोक सके।